नर्मदा जल आपूर्ति में ड्रेनेज का गंदा पानी आने एवं पार्षद द्वारा धमकी एवं प्रतिशोधात्मक कार्यवाही हेतु कांग्रेस द्वारा जोन 21 वार्ड 80 में जोन अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 80 के निवासी गण अत्यंत गंभीर विषय पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वार्ड क्रमांक 80 क्षेत्र में नर्मदा जल पूर्ति व्यवस्था में लंबे समय से भारी लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से नागरिकों को दूषित जल पीना पड़ रहा है। क्षेत्र के पार्षद पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए शहर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 3 फरवरी को नगर निगम कर्मचारी नर्मदा जल वितरण हेतु वॉल खोलने पहुंचा, तब वहां नर्मदा जल के वॉल चैम्बर में ड्रेनेज का गंदा पानी भरा हुआ था, जिससे यह प्रतीत होता है कि ड्रेनेज लाइन एवं नर्मदा जल पाइपलाइन में लीकेज था। जब रहवासियों द्वारा इस गंभीर स्थिति पर आपत्ति दर्ज कराई गई तो वार्ड पार्षद प्रशांत बड़वे द्वारा समस्या के समाधान के बजाय रहवासियों पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे दी गई। पार्षद द्वारा दावा किया गया कि ड्रेनेज लाइन 4 वर्ष पूर्व डाली गई है, जबकि वास्तविकता यह है कि ड्रेनेज लाइन लगभग 25 वर्ष पुरानी है एवं नर्मदा जल पाइपलाइन में वॉल लगभग 10 वर्ष पुराना है। रहवासियों की मांग है कि जब मौके पर खुदाई की गई तो यह स्पष्ट हो गया कि ड्रेनेज लाइन तथा नर्मदा जल पाइपलाइन ऊपर स्थित है, जिससे पार्षद द्वारा कही गई बात सिद्ध हुई। यह मामला नगर निगम की तकनीकी लापरवाही को दर्शाता है। पार्षद प्रशांत बड़वे द्वारा अपनी गलती छुपाने एवं दबाने के उद्देश्य से नगर निगम अधिकारी को निर्देश देकर रहवासियों के मकान पर नोटिस भिजवाए गए, जो पूर्णतः अनुचित, मनमानी एवं गलत कार्यवाही है। और अगले दिन मौके पर आकर पार्षद लोगों को डराने धमकाने लगे। पूरा मामला ये है कि जब वार्ड क्रमांक 80 के प्रगति नगर के लोगों ने गंदे पानी के लेकर शिकायत करी, पार्षद महोदय आप दुबला हो गए, नाराज हो गए कि कैसे शिकायत करोगे, तो शिकायत दूर करना तो दूर की बात, उन्होंने वहां की जनता को नोटिस दिलवा दिए कि आपके दस्तावेज प्रस्तुत करो कि आपका मकान सही है गलत है। निश्चित रूप से और अधिकारियों ने भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हुए तुरंत एक गुलाम की तरह अपने बॉस का ऑर्डर मान के तुरंत नोटिस दे दिया। उसकी सत्यता को समझा नहीं, परखा नहीं। अभी हमने मंडे तक का टाइम दिया है इनको, तो सोमवार को हमको जिस आदमी ने शिकायत करी इन्वर्ट रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे, तो कौन आए थे शिकायत करने उसकी फुटेज भी चाहिए। अन्यथा इन दोनों को सस्पेंड करने के लिए अगर हमको हड़ताल भी करना पड़े तो करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से जिस नगर निगम में 2.5 साल महापौर फाइल को साइन नहीं करते और उनकी सिग्नेचर नहीं होने के कारण भागरथपुरा जैसा हत्याकांड हुआ, आज नहीं तो 33 लोगों की मौत हो चुकी है, उस नगर निगम में भ्रष्टाचार में लिप्त ये अधिकारी 2-2 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के गुलाम के रूप में जनता को परेशान कर रहे हैं। नोटिस दे रहे। हमारा विरोध है कि अगर ये सोमवार को हमको सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध नहीं करा पाए, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उपलब्ध नहीं करा पाए, तो इनको सस्पेंड कराने के लिए हमको हड़ताल भी करना पड़े तो करेंगे। इसलिए नगर निगम कई और भी नोटिस दिए जा रहे हैं सब जगह, जहां जहां अन्याय हो। इंदौर शहर की जनता से हमारा निवेदन है कि जहां जिसके साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, आप कांग्रेस पार्टी के लोगों से संपर्क करिए। किसी भी कंडीशन में आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए, यहाँ पे हमने संबंधित जो लोग हैं, उस मोहल्ले के लोग हैं, उससे संबंधित लोगों को बुलाया था। सिर्फ ये तो छोटा सा ज्ञापन है। अगर बात नहीं मानी गई तो आंदोलन भी होगा। मामला ये है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ऐसे ही हमारा दुर्भाग्य है कि वार्ड क्रमांक 80 के पार्षद जो विवेक शून्य हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी गलती दबाने के लिए रहवासियों को पहले एफआईआर करने से धमकाया, उसके बाद वहाँ पर घरों पर नोटिस पहुँचा दिए और उसके बाद उनसे भी पेट नहीं भरा तो उन्होंने दूसरे दिन आके यहाँ पे गुंडागर्दी करी, जिसका कि वीडियो वायरल किया गया है। और पार्षद अपनी गलती को छुपाने के लिए मीडिया के माध्यम से, अपने समर्थकों के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं कि ये जो ड्रेनेज लाइन है वो 4 साल पुरानी है, जबकि ये 25 साल पुरानी ड्रेनेज लाइन डली हुई है। नर्मदा की लाइन 10 साल पुरानी डली हुई है। और साफ जब ये देखा गया तो पार्षद घबरा गया, और पार्षद ने जो कृत्य किया है वो अमान्य नहीं करते। लोगों को चमकाना, डराना, धमकाना, ये उनकी आदत बन चुकी है। यहाँ पर आपके मीडिया के माध्यम से मैं सुनीता ताई से निवेदन करना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि आपके आशीर्वाद से पार्षद प्रशांत बड़वे जी अपने पद पर काबिज हो पाए। अतः मैं सुनीता ताई से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जन विरोधी, आक्रांता और गुस्सेबाज पार्षद को सलाह नहीं, आशीर्वाद नहीं, जबकि सबक देना चाहिए, ताकि जनता को और अन्य लोगों को, रहवासियों को लोकतंत्र पर भरोसा
यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पार्षद की जानकारी एकत्रित करें और देखें कि इन्होंने कितना अत्याचार जनता के साथ किया है। यहाँ पे कुछ लोगों को नोटिस वगैरह भी दिए गए हैं, तो कितने लोगों को नोटिस दिए गए? यहाँ पर 4 लोगों को नोटिस दिए गए थे, जिसमें 2 नोटिस तामील किए गए थे, जिसकी आज हमने जानकारी प्रस्तुत करी है। तन्मय सिंह अधिकारी हैं उनके सामने, उन्होंने कहा है कि हम जांच कर इसका आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। ये काम क्या है। कुछ लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन वगैरह अवैध तरीके से लिए गए थे, जो बताया गया ये था। भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये भ्रामक जानकारियाँ हैं, क्योंकि जो ड्रेनेज की लाइन आगे है मंदिर के पास में, वहाँ पर जोड़ा गया था। ये भ्रामक जानकारी फैलाई गई पार्षद जी के द्वारा कि नर्मदा होल के वहाँ पर चैम्बर छोड़ा गया, जबकि ये भ्रामक जानकारी है। उन्होंने कि खुद के फेसबुक आईडी पे लाइव है कि वो पाइप को तोड़ते हुए उन्होंने सीमेंट के पाइप तोड़ेगा। तो सीमेंट के पाइप पहले पूर्व में डाले जाते थे, आजकल सीमेंट के पाइप नहीं डाले जाते। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये पुरानी लाइन डली थी। उसके बावजूद भी पार्षद ने इनसे बदतमीजी करी, दादागिरी करी, और जिसका वीडियो पूरे प्रसारण सब दूर वायरल हुआ है। अगर आज की मांग जो आपने मांगे रखी नहीं की जाती तो आगे क्या करें? हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो नोटिस दिए गए उसे कैंसिल किया जाए, लोगों को शुद्ध पानी दिया जाए और लोगों से अच्छी तरीके से व्यवहार किया जाए। पार्षद किसके लिए बना है? सेवा के लिए बना है कि दादागिरी करने के लिए बना है? इसलिए हमसे आपसे निवेदन है कि पार्षद जी से भी निवेदन है कि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। और कितना अच्छा वार्ड है हमारा, बहुत अच्छे रहवासी हैं। यहाँ पर जब ये कृत्य चल रहा था, एक ने भी यहाँ पर पार्षद के विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई जिंदाबाद फतेहाबाद नहीं करा। सीधे सिर्फ ये कहा कि आप काम कर दो। लेकिन जब पार्षद को लगा कि मेरी गलती है, तो लोगों के ऊपर गुस्सा फूटा उन्होंने। तो ये कृत्य करना अमानवीय है और पार्षद के लिए भी गलत है। प्रगति की नगर के कुछ मकान थे जिनको नोटिस दिया गया। हमारी ये मांग थी कि अगर उनको नोटिस दिया है तो किस आधार पर नोटिस दिया गया, किसकी शिकायत पर नोटिस दिया गया। अगर उनको किसी रहवासी ने शिकायत करी तो उसका प्रमाण दे दें। अगर वो प्रमाण दे देंगे तो हम उस बात को मान लेंगे कि हाँ किसी ने शिकायत करी। हमारा ऐसा मानना है कि बिल्डिंग ऑफिसर ने उनको बिना किसी प्रमाण के उन्होंने नोटिस दे दिया है। कांग्रेस द्वारा आज 5000 कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ घेराव करने का मामला था, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि संख्या में 100-200 लोग ही नजर आ रहे हैं। नहीं, 5000 का तो किसी ने बोला ही नहीं था। ये तो रहवासियों की लड़ाई थी। कोई कांग्रेस का प्रदर्शन खुद व्यक्तिगत नहीं था, रहवासियों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन था। आज जैसे कितने लोग यहाँ पे रहवासी मौजूद हुए थे इस प्रदर्शन में? जितने भी थे सब रहवासी थे। कांग्रेस के तो कुल चुनिंदा नेता थे, 5-10 लोग नेता ही थे। बाकी सब रहवासियों के साथ ही था। वार्ड 80 के रहवासियों के साथ था जिन लोगों को नोटिस दिया गया था। उन्हीं परिवार को तो पूरा वार्ड 80 का भी नोटिस लोग नहीं थे प्रदर्शन में, क्योंकि जिनको नोटिस दिया गया था उन्हीं को बुलाया गया था। कितने लोगों को नोटिस दिया गया था? लगभग 5 परिवार को ऐसे नोटिस दिए गए कि जिनके मकानों को अवैध बताया गया है। हमारी बात उसी को लेके है कि उन 5 परिवार वालों को हमने बोला था कि आपको आना है। ये मामला था ड्रेनेज और नर्मदा लाइन का था, और एक इसमें बिल्डिंग परमिशन का ही मामला था। तो ड्रेनेज लाइन की पहले शिकायत आई थी कि इनके कनेक्शन वो वाटर लाइन में मिल रहे थे, पर ऐसा था नहीं। वहाँ पे जब स्पॉट पे खोदा अपन ने तो चैम्बर सीपेज था नर्मदा का, और उसके पास से इनके 4 लोगों के हाउस होल्ड के कनेक्शन गए थे खुद ही का। इनके द्वारा ही किए हुए थे, पिछले 25 साल पुराना कनेक्शन। फिर वो चैम्बर खुलवा के और वहाँ से चैम्बर वाटर उसका वाल चैम्बर बनाया अलग से बनने, और इनका पाइप अलग से दूसरे चैम्बर में जोड़ा, उसको 3-4 फीट दूरी पे करके। उसके बाद गंदा पानी की शिकायत अभी नहीं है, चेक कर लिया। कुछ नोटिस वगैरह भी दिए जो कि उनका कहना है कि ये फर्जी नोटिस है। हाँ, नोटिस इसलिए दिए हैं कि वहाँ जो संस्था है प्रगति नगर ग्रामीण संस्था, उनके अध्यक्ष ने दिया है कि हमारी एक्स्ट्रा लैंड थी, इस पर इनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उस आधार पर इनको स्वामित्व के दस्तावेज के नोटिस दिए हैं। उसके द्वारा कांग्रेस वालों ने आपसे कुछ प्रूफ मांगे हैं और अल्टीमेटम भी दिया कि अगर सोमवार तक आपने ये प्रूफ नहीं दिए, जैसे कि रजिस्टर में एंट्री की सीसीटीवी फुटेज किसने शिकायत की, तो इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो इन्वर्ट हुआ है आवेदन, उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, और वो तो प्रोसीजर होता है कि मेरे पास कोई भी पूरे जोन का कोई सा भी हो आवेदन मेरे पास ही आएंगे, और CSI का होगा तो उसको प्रोसेस में देना पड़ेगा, बिल्डिंग ऑफिसर का है तो उसको देना पड़ेगा, राजस्व का है तो उसको देना पड़ेगा। वो तो नॉर्मल कार्रवाई है, तो देना ही पड़ती है। और उन्होंने बिल्डिंग ऑफिसर ने भी नॉर्मल कार्रवाई की है कि पहले आपसे स्वामित्व के दस्तावेज मांगे, अगर आप सही हो तो स्वामित्व के दस्तावेज पेश कर दो। इसमें शिकायतकर्ता कौन है? शिकायतकर्ता इसमें अध्यक्ष हैं उनके गृह निर्माण संस्था के प्रगति नगर के।